से प्रार्थना करें। दृष्टांत, संत लुइस और जिन्हें हम सेंट एलोशियस के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 1568 में इटली नामक शहर में हुआ था। उनके पिता उस समय एक राजा के यहाँ एक बहुत अच्छे सेना के एक ऑफिसर थे, यानी कि मिलिट्री में थे, और उसके पिता चाहते थे कि लुइस भी उसी सेना में भर्ती हो और उसी सेना में वो काम करे। 5 वर्ष की आयु में लुइस का पालन पोषण, उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। परंतु लुइस माता मरियम का भक्त था और वो 9 वर्ष की आयु से ही माता मरियम के लिए भक्तिमय गाना गाता था। उसको ईश्वर ने टैलेंट दिया था गाना गाने का, और वो गाना गाते थे। और इसी प्रकार वो गाना गाते गए, माता मरियम की भक्ति करते चले गए। और उन्होंने फिर यह निश्चय किया, सब कुछ छोड़ के उन्होंने यीशु समाज को ज्वाइन किया, जेसुइट्स को ज्वाइन किया, और जीवन भर कुंवारा रहकर ईश्वर की सेवा करने का उन्होंने व्रत लिया, निर्णय लिया। उनके पिता की इच्छा थी कि वे एक अच्छे सेना में जाएं, परंतु संत लुइस ने अपनी ईश्वर की बुलाहट को पहचाना और माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन्होंने जीवन भर ईश्वर के चरणों पर अपने आप को समर्पित किया। और 23 साल के जब थे संत लुइस, यीशु समाज में थे, उनका पुरोहिताभिषेक नहीं हुआ था। उस दौरान वहां पर इटली में रोम में महामारी आई हुई थी, प्लेग की। उस दौरान सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हाँ मित्रों, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे अपने शिष्यों से कहते हैं संत मत्ती की सुसमाचार में कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर कम, इसीलिए फसल के मालिक से कहिए कि मजदूर का इंतजाम करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करना है। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवारों में ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से युवाओं को, संत लुइस युवाओं के संरक्षक संत हैं। आज हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कई सभी युवाओं को ईश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई प्रतिभा से भरा है। क्या आज हम, हमारे बच्चे, हमारे पुत्र पुत्रियां, युवा युवतियों अपने टैलेंट्स को, अपने प्रतिभा को, अपने गिफ्ट को जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, क्या ईश्वर के लिए उन्हें देते हैं? आज हर माता पिता यह समझते हैं, यह सोचते हैं, और यह सोचना भी चाहिए कि मेरा बेटी या बेटी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छे पद पे उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्या हम आज अपने पुत्र पुत्रियों को ईश्वर के कार्य के लिए देने के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे अंदर एक सोच है, क्या हमारी ये प्रार्थनाएं रहती हैं कि मेरा बेटा या बेटी एक पुरोहित या एक धर्म बहन या एक धर्म संगी या बने? और यही कारण है आज हमारी प्रायोरिटीज, यानी कि हमारी महत्व, हम किन चीजों पर महत्व देते हैं। आज परिवारों में, हमारे परिवारों में कितने टेंशन्स हैं, युवाओं को लेकर नाना प्रकार की बातें हैं। माता पिता और युवाओं के बीच में एक गैप आ रहा है। इस हाईटेक वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम कहां से कहां चले जा रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र रूट कॉज कारण है कि हम अपने परिवारों में शायद ईश्वर के वचन को, कैथोलिक कलीसिया के वैल्यूज को, उनके संस्कारों को प्रायोरिटी नहीं देते। आज शायद हमारी प्रायोरिटीज दूसरी बातों में जाता है। आज जरूरत है हमें आज जरूरत है युवाओं को कि अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभा को, जो भी प्रतिभा है, ड्राइंग की प्रतिभा है, गाने की है, उसको ईश्वर के लिए समर्पित करें, उसको ईश्वर के लिए दें। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर कहते हैं तुम मेरी और मेरी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम you be in search of my kingdom and I will fulfill all your needs। तुम मेरी और मेरी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी।
और ये हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है, हमारा ईश्वर जो कहता है वो जरूर हमारे जीवन में पूरा करता है। आज हम अपने परिवारों में, आज हम अपने परिवारों के अंदर देखें, अपने व्यक्तिगत विश्लेषण करें, पारिवारिक विश्लेषण करें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोग अपने बेटे बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को क्या वैल्यूज दे रहे हैं, किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। क्या हमें आज इस संसार के साथ चलना है या हमको एक बैलेंस बनाना है? अगर हम अपने पुत्र पुत्रियों के आज यीशु को देंगे, ईश्वर के वचन को देंगे, कैथोलिक कलीसिया को देंगे, कैथोलिक कलीसिया की बातों को देंगे, तो ईश्वर हमारे परिवार में, हमारे युवाओं का, हमारे पुत्र पुत्रियों का मन परिवर्तन करेगा, उनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा और उनके जीवन में ईश्वर की इच्छा, उनकी योजना पूरी होगी। आमीन।